टुडे इज द डे ऑफ सुपरनेचुरल एक्सचेंज, क्योंकि यीशु मसीह जीवित है। यदि आप विश्वासी हैं तो आपके लिए भी एक कसमी है, आप अपना आत्मिक युद्ध प्रार्थना के द्वारा ही जीत सकते हैं। मेरे मित्रों, आज मैं आपसे यीशु के 7 घावों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। ये घाव जो है यीशु मसीह ने हमारे लिए सह लिए। आइए यशायाह को खोलते हैं थोड़ी देर के लिए। गुड फ्राइडे जो है वो प्रेम का संदेश है, लहू का पर्व है। और यशायाह जो है वो बहुत ही मार्मिक ढंग से यीशु मसीह के दुखों का वर्णन करता है। और वो कह रहा है हमसे, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। आप भी जब कमरे में बैठे हुए हैं या जहां कहीं भी आप हमारे प्रसारण को देख रहे हैं, आप बोलिए निश्चय। आज तो निश्चय है, निश्चय है, गारंटी है। एनी डाउट? नो डाउट। जब परमेश्वर कुछ कहता है तो वो उसे करके दिखाता है। यहां लिखा हुआ है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। आई लव दिस। सह लिया। भाई, मेरी बहन, मेरे अंकल, आप क्यों सह रहे हैं? आप देखिए ना क्रूस की ओर। जीसस ने उन सब बातों को आपके लिए सह लिया। आज का गुड फ्राइडे जो है वो एक्सचेंज करने का दिन है। दुख को देने का दिन है, सुख को लेने का दिन है। बीमारी को देने का दिन है और चंगाई को लेने का दिन है। पाप को देने का दिन है और उद्धार को लेने का दिन है। टुडे इज द डे ऑफ सुपरनेचुरल एक्सचेंज। गुड फ्राइडे कोई कहानी नहीं है। गुड फ्राइडे इतिहास नहीं है, ये रियलिटी है। यू कैन लिव गुड फ्राइडे एवरी डे, लिटरली। और यहां लिखा हुआ है, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। जब आप इस प्रसारण को देख रहे हैं और मेरे प्रचार को सुन रहे हैं तो आप अपने कमरे में बोलते रहिए और जो आपको चाहिए उसको बोलते रहिए कि आज प्रभु तू मुझे आजाद कर दे। मैं देख रहा हूं कि आज किसी को स्किन डिसीज से बहुत बड़ी चंगाई मिलने जा रही है। स्किन डिसीज से। कैंसर वालों को मैं पहले ही बता दे रहा हूं, मैंने आपके लिए बहुत प्रार्थनाएं की हैं। एचआईवी वालों को मैं बता देना चाहता हूं, मैंने आपके लिए बहुत आंसू बहाए हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए, हमारे पार्टनर्स के लिए, हमारे विश्वासियों के लिए, बहुत से परिवारों के लिए, जवानों के लिए नाम ले करके मैंने प्रार्थनाएं की हैं। और आज जब इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं, कहीं भी जाइएगा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह अपनी अद्भुत सामर्थ के द्वारा से, क्योंकि बाइबल कहती है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। उसके कोड़े खाने से, बोलिए ना मेरे साथ, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। कई बार कहिए, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। तो आज के प्रसारण में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अपने सारे पार्टनर्स का दिल से धन्यवाद करते हैं। मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने अपने बहुमूल्य बीजों को हमारे बैंक अकाउंट में भेजा है। और मैंने आप सबको जवाब दिया है। कुछ लोगों के जवाब अभी मैं देने वाला हूं। मैं आपसे बताना चाहता हूं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये प्यार वास्तविक है, ये शब्दों में नहीं है। आप सभी जानते हैं कि मैं
दिल से आपके लिए प्रार्थनाएं करता हूं। और प्रभु ने मुझसे कहा है कि आज इस कार्यक्रम के खत्म होते होते उसकी सामर्थ, उसकी लहू की सामर्थ, यीशु मसीह का जो लहू है वो 2000 साल पुराना नहीं है, वो तो फ्रेश है, फ्रेश ब्लड है, क्योंकि यीशु मसीह जीवित है। हम यहां पर कथा कहानी कहने नहीं आए हैं, हम तो आपको ये बताने आए हैं कि यीशु का लहू आज भी उतनी ताकत से काम करता है जितना उस दिन कर रहा था। क्रिम्सन ब्लड इज फ्लोइंग फ्लोइंग फ्लोइंग। गॉड लव्स यू, ही लव्स यू। तो आइए बहुत जल्दी से हम चर्चा करते हैं 7 wounds ऑफ जीसस। यीशु ने क्रूस के ऊपर गतसमनी से लेकर के गलगता तक क्रूस के ऊपर जो सीन था, जो घाव उसको दिए गए, जो चोट उसको मारी गई, जो कांटों का ताज उसको पहनाया गया, जो कोड़े लगाए गए, अब मैं उसकी चर्चा करने जा रहा हूं। पहली बात, लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय, और यहां पर यीशु मसीह जो है वो गतसमनी में है। आज विश्वासियों से कुछ देर तक बात करना चाहता हूं। यदि आप विश्वासी हैं तो आपके लिए भी एक गतसमनी है। गतसमनी में यीशु जो था वो बार बार प्रार्थना करने के लिए जाता था, लेकिन आज जो वो प्रार्थना कर रहा था उसके सामने क्रूस था। ये बहुत ही दर्दनाक सीन है। जीसस जो है वो कह रहा है, हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हट जाए, टल जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। एक बिलीवर को गतसमनी में जब वो आता है, जब वो अकेले आता है, पतरस, याकूब और यूहन्ना को यीशु मसीह लेकर के गया था, लेकिन वे सब सो गए। मुझे डॉक्टर डी दिनाकर की एक बात बहुत हम याद आती है। वे मेरे आत्मिक पिता थे। उन्होंने अपने एक संदेश में कहा कि जब हम हंसते हैं तो दुनिया हमारे साथ हंसती है, लेकिन जब हम रोते हैं तो हम अकेले रोते हैं। मेरे विश्वासियों, आप देख रहे हैं ना क्या हो रहा है आज दुनिया में। हम लोग यीशु मसीह के आगमन के बहुत निकट पहुंचते जा रहे हैं, और इस समय बिलीवर्स को और ज्यादा प्रार्थना में समय बिताने की जरूरत है। जीसस ने भरोसा किया था कि हमारे ये चेले हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन वे सो गए। सोते हुए मसीही लोगों को आज मैं जगाना चाहता हूं, और मैं कहना चाहता हूं, कब तक सोएंगे? अब तो यीशु मसीह के आने का समय आ गया है। उसकी तुरही सुनाई दे रही है, घटनाएं बदलती जा रही हैं। दिस इज द आवर टू प्रे। और वहां लिखा हुआ है कि उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था, टपक रहा था। लूका 22 और उसका 44 पद। पसीना लहू की बूंदों के समान, लहू नहीं टपक रहा था, लेकिन पसीना जो था वो लहू की बूंदों के समान टपक रहा था। प्रेशर वॉज वेरी हाई। प्रार्थना करने वाले योद्धा ये जानते हैं कि आत्मिक युद्ध क्या होता है। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं कि छुटकारे की सेवकाई यीशु मसीह ने मुझे दी, और मुझे और इंदिरा को हमेशा ये आत्मिक युद्ध लड़ना पड़ता है। बहुतों के छुटकारों के लिए हमने ये आत्मिक युद्ध लड़ा है, कीमत चुकानी पड़ती है। जीसस पेड द प्राइस फॉर यू। गतसमनी में आओ, मेरी बहन गतसमनी में आ, मेरे भाई गतसमनी में आ, अपने घुटनों पर आ, और आप अपना आत्मिक युद्ध प्रार्थना के द्वारा ही जीत सकते हैं। यहां लिखा हुआ है 45 पद में, तब वो प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया। अब जब यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, तो आपसे मैं कहना चाहता हूं, क्या यीशु मसीह के आने पर आप सोते रहेंगे? इतने साल तो सो गए, अब तो उठ जाइए और उठकर
कुछ करिए, कुछ ऐसा करिए कि आप आत्माओं को बचाकर यीशु मसीह के द्वितीय आगमन में शामिल हो सकें। ये पसीना जो है दिखाता है कि हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन हाँ, एक बात और कहूंगा, आप बहुत से आशीषों को बिना पसीना बहाए भी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब समझिए, बहुत से ऐसे आशीषें हैं जिनके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने ऑलरेडी आपके लिए पसीना बहा दिया है। और आप जब प्रतिज्ञाओं को बोलते हैं तो आशीषें जो हैं वो एक्चुअल ब्लेसिंग बन करके आपके जीवन में रूपांतरित हो जाती हैं। मैंने अपने जीवन में देखा है, बहुत सी बातों के लिए मैंने बहुत परिश्रम नहीं किया, लेकिन जब मैंने बंद कमरों में प्रार्थना की, मुझे बहुत सारी घटनाएं याद हैं, दुमका की, झारखंड की, इंडिया के कई कई नगरों की, जहां मैंने होटल के कमरों में प्रार्थनाएं की। एंड जीसस डिड वंडरफुल। आप अपने कमरे को गतसमनी बना लें। यीशु मसीह जो कुछ करता था उसके पीछे एक लक्ष्य होता था, और आज उस बड़े लक्ष्य को यीशु जो है हमारे लिए पूरा कर रहा था। इसीलिए उसने क्रूस से कहा, पूरा हुआ, डन, डील इज डन। दूसरा घाव, यीशु मसीह के दूसरे घाव की चर्चा हम पढ़ेंगे यशाया 50 अध्याय और उसका 6 पद। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोछ नोचने वालों की ओर अपने गाल किए, अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह न छिपाया। यीशु मसीह के चेहरे को जब आप देखते हैं, आज आपको बताना चाहता हूं कि यहूदी लोग बहुत ही हैंडसम होते हैं। यहूदी बहनें जो होती हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल होती हैं। जीसस वॉज ब्यूटीफुल। जब आप उसकी आंखों में देखते हैं, जब आप उसके चेहरे की ओर देखते हैं, सच ए रेडिएशन, ग्लोरी ऑफ गॉड। लेकिन आज यीशु मनुष्य के रूप में क्रूस पर लटका हुआ है, और रोमी सिपाहियों ने बर्बरता से, कठोरता से उसकी दाढ़ी और मूंछ को नोच लिया है। इसके द्वारा मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपकी इमेज जो है, आपकी जो पहचान है, आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो चेहरा है, उसको परमेश्वर रिस्टोर करना चाहता है। शायद आप लज्जा का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, शायद आप एकांत के जीवन व्यतीत कर रहे हैं, शायद आप जो हैं अपने आप को कट ऑफ कर लिए हैं, आप किसी से मिलना नहीं चाहते, शायद किसी ने आपको धोखा दिया है, या हो सकता है आपने किसी को धोखा दिया है, और आप जिंदगी की वास्तविकताओं का, अपने पापों का, अपनी गुलामी का सामना नहीं करना चाहते। माय गॉड वांट टू टच यू। मेरे मित्रों, आपकी इमेज क्या ऑफिस में खराब हो गई है? आपकी इमेज शायद परिवार के लोगों के बीच में खराब हो गई है। शायद आपकी पहचान और आपके नाम को सुन करके लोग जो हैं वो डर जाते हैं। नहीं 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 नहीं, उससे नहीं मिलना है, नहीं 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 नहीं, उसने मेरे साथ ऐसा किया है। गॉड वांट टू जस्ट ट्रांसफॉर्म यू। एक और बात कहना चाहता हूं, जब आप यीशु मसीह में आते हैं, यीशु मसीह के लहू को अपने चेहरे पे लगाते हैं, आपके चेहरे की रौनक बढ़ जाती है। आपको मालूम है, फेस रिप्रेजेंट्स गॉडलीनेस। परमेश्वर की स्वरूप को आप अपने चेहरे में देख सकते हैं। नासिर सिद्दीकी के बारे में बताऊंगा। नासिर सिद्दीकी परमेश्वर के एक बहुत ही महान सेवक हैं। मुस्लिम बैकग्राउंड से वो प्रभु में आए, और उनके चेहरे पर पूरा ब्लिस्टर था, बड़े बड़े मस्सा, जैसे बड़े बड़े मस्सा, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े। जब वो डॉक्टरों के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। उन्होंने यीशु मसीह को पाया और प्रार्थना करने लगे, और एक रात यीशु मसीह ने आकर के उनके पूरे चेहरे को छू लिया, और जब वो सुबह उठे तो सारा ब्लिस्टर जो था वो बिछौने पर पड़ा हुआ था, और वे बिल्कुल हैंडसम हो गए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है फेस की,
शायद नाक में आपको प्रॉब्लम है, आंख में प्रॉब्लम है। आपके फेस पर क्या क्या है देख रहे हैं आप? नाक है, आंख है, होठ है। बहुत सारे लोगों को डेंटल प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को स्किन प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को आंख की ग्लाइकोमा की समस्याएं हैं। आज यदि आप विश्वास करेंगे तो यीशु मसीह अपना चेहरा आपको देगा और वो आपको छू लेगा। बिलीव गॉड फॉर ए मिरेकल। कैथरीन कोलमैन यही कहती थी, बिलीव गॉड फॉर ए मिरेकल। तीसरी बात, यीशु मसीह के सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया। सिर पर ये माइंड जो है वो बहुत ही सेंसिटिव प्लेस है। कांटों का ताज पहनाया नहीं गया, गुथा हुआ वो कांटों का ताज था और उसको धंसा दिया गया। और जैसे ही धंसाया गया, लहू की अविरल धारा बहने लगी। चेहरे पर लहू आ गया, चारों तरफ लहू 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 लहू, कानों पर लहू आ गया, गले पर लहू आ गया। ये कांटों का ताज जो है ये बताता है कि आपके माइंड में जो टेंशन है, जो डिप्रेशन है, बहुत सारे लोगों को माइंड की तकलीफें हैं। शायद आप बहुत नॉर्मल नहीं हैं, या हो सकता है आपका बच्चा नॉर्मल नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थनाएं की हैं जो कि पागलपन की बीमारी से ग्रसित थे और परमेश्वर ने उनको चंगाई दी। गॉड वांट टू हील योर माइंड। आज बहुत सारे लोग अशांति में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सो नहीं पाते हैं, ड्रग्स लेते हैं। आई हैव गुड न्यूज फॉर यू। यदि आप अपने माइंड से परेशान हैं, अशांति में हैं, शायद कोई मेंटल प्रॉब्लम हो गई है आपको, शायद आप अपना काम सक्सेसफुली नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं। लेट मी हैव ए वर्ड फॉर स्टूडेंट्स। वे स्टूडेंट जो बार बार असफलता का सामना कर रहे हैं, वे नौजवान जो बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, वे जवान जो अपनी प्राइवेट लाइफ में पापों से स्ट्रगल कर रहे हैं, टुडे इज योर डे। गॉड वांट टू जस्ट ट्रांसफॉर्म यू। बुरी आदतों से, व्यक्तिगत पापों से, मानसिक समस्याओं से छुड़ाना चाहता है। आपको मालूम, बहुत सारे नौजवान मोबाइल एडिक्शंस के कारण डिप्रेशन में चले गए हैं, इंटरनेट के कारण डिप्रेशन में चले गए हैं। बहुत सारी बहनें हैं जो टॉर्चरिंग करते करते उनकी फैमिली लाइफ में अशांति आ गई है। ऐसे ऐसे फोन आते हैं मेरे पास, बहनें फोन पर रोती हैं, चिल्लाती हैं, कैसे क्या होगा। डाइवोर्स के केसेस आते हैं। बहुत सारे लोग हैं, आप भी शायद उनमें से एक होंगे। आई हैव ए गुड न्यूज फॉर यू। यीशु मसीह ने कांटों का ताज आपके लिए पहन लिया। अपने सभी दर्शकों को हम बड़ी खुशी के साथ बताना चाहते हैं कि हमारे शुभ संदेश कार्यक्रम के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अब हम चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। और 2020 में हम टीवी क्लब, सामर्थ टीवी क्लब शुरू कर रहे हैं ताकि हमारे हर दर्शक इस टीवी क्लब से जुड़ करके हमारे मीडिया मिनिस्ट्री को, टेलीविजन मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाएं, सपोर्ट करें। बाइबल में लिखा हुआ है कि जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया तो उसने कहा, आनंद और जय तेरी हो। हमारा जो संदेश है वो आनंद और जय का है, छुटकारे का है। और इस कार्यक्रम से लाखों लोग जो हैं वो आशीषित हो रहे हैं। और आप इस परिवार में जुड़ करके सिर्फ आपको साल में एक बार 1000 रुपीज देना है और आपका ये 1000 बहुत सारी आत्माओं को बचाने में हमारी सहायता करेगा। ज्वाइन सामर्थ टीवी क्लब। चौथा ऊंट और चौथा घाव जो है वो कोड़े लगाए गए। यीशु मसीह के पीठ पर कोड़े लगाए गए। अच्छा, यीशु मसीह के सीने पर कोड़े क्यों नहीं लगाए गए? यीशु मसीह के पीठ पर क्यों कोड़े लगाए गए? हम पढ़ेंगे यशाया और उसके 53 चैप्टर को
वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। ध्यान दें, कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हीलिंग जो है वो परमेश्वर का बहुत बड़ा वरदान है। यीशु मसीह ने क्षमा और चंगाई को हमारे लिए रिलीज कर दिया। आपका अनंत जीवन, आपके पापों की क्षमा, आपका नया जन्म, आपका अभिषेक लहू से जुड़ा हुआ है, लेकिन आपकी चंगाई इन कोड़ों से जुड़ी हुई है। यीशु मसीह ने जो कोड़े खाए वो पीठ पर खाए, सीने पे नहीं खाए। इसका एक रहस्य है, और रहस्य यह है कि पीठ जो है वो हमारे पास्ट को दिखाती है, भूतकाल को दिखाती है, हमारी पास्ट लाइफ को, और हमारा जो सीना है वो हमारे भविष्य को दिखाता है। मेरे मित्रों, आपकी सारी पुरानी बीमारियों को, सारी मृतक परिस्थितियों को, डेडली डिसीज को, कैंसर को, HIV को, ब्लड प्रॉब्लम को, गायनिक प्रॉब्लम को और हड्डियों की बीमारियों को, एंड यू नेम एनी डिसीज। जब आप अपने कमरे में बैठ करके इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपनी बीमारी का नाम लीजिए। मेरी बहन, प्रभु को पुकार। मेरे भाई, प्रभु को पुकार। मेरे नौजवान, प्रभु को पुकार। आज तेरा दिन आ गया है। जीसस की ओर देख। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। आज बहुत सारे लोग हैं जो इलाज करा रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, अपनी रिपोर्ट को बार बार देख रहे हैं और अपनी मौत को बार बार याद कर रहे हैं। पौलुस कहता है, हे मृत्यु तेरा डंक कहां? आज क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने पाप के डंक को, मृत्यु के डंक को, मृत्यु की बीमारियों को कुचल दिया है। रिसीव योर हीलिंग, इट्स फ्री। अच्छा, यीशु मसीह कैसे मरा? यीशु मसीह ऐसे मरा, उसके बाहों में आकर के आपको शांति मिलती है। ये तो शांति हजारों बार मुझे मिली है। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं उसके लहू के लिए, उसके लहू की सामर्थ के लिए। एंड आई वांट टू टेल यू, आई लव ब्लड ऑफ जीसस। यदि किसी चीज ने हमारी मिनिस्ट्री को, स्वतंत्र ग्लोबल मिनिस्ट्रीज को अपने अभिषेक से सींचा है तो वो है लहू। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे कहना चाहता हूं, जब मेरा ये प्रसारण खत्म होगा और जब मैं आपके लिए प्रार्थनाएं करूंगा, अपनी बीमारियों का नाम ले लेकर के आप प्रभु को पुकारिएगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं यीशु मसीह के नाम में, मेरा प्रभु आपको अपने घायल हाथों से छुएगा। 5वां घाव, हाथों में कीलें ठोंकी गईं। ये कीलें जो थी 3-3 इंच की होती थीं और उनको घावों के रूप में जब ठोंका गया, लगाया गया, खट खट मारा गया। रोमी सिपाही जो थे वो बहुत ही बर्बरता से मार रहे थे। यीशु को यहां कील ठोकी गई। यदि यहां ठोकी जाती तो यह फट जाता। यहां ठोकी गई, काट में उसको जड़ दिया गया, लहू बह रहा था। आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके हाथ के कामों को आशीष देना चाहता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? शायद आपका फाइनेंस फेल हो गया है, शायद आपका बिजनेस फेल हो गया है, शायद आप बहुत पसीना बहाते हैं, बहुत दौड़ते हैं, बहुत गुणा भाग करते हैं, और जब शाम को आप आते हैं तो आपको लगता है आई हैव नथिंग। न जाने कितने लोगों से मैं मिला हूं जो इतना परिश्रम करते हैं, घंटों काम करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, घर में बहुत देर रात तक लौटते हैं, नींद नहीं आती, शराब पीते हैं। क्यों? कुछ मिलता नहीं है रंजीत सर, जितना हमने कमाया हमारे पास नहीं है। God want to bless your hand.
मेरा परमेश्वर आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग देना चाहता है, प्रॉस्पेरिटी देना चाहता है। और एक और बात, यदि आपके हाथों में, उंगलियों में, यदि आपके घुटनों में दर्द होता है, यदि आपके हड्डियों में दर्द होता है, आपके मांसपेशियों में कोई बीमारी हो गई है, जीसस वांट टू टच यू। हाथों में कीले ठोकी गई। आज बहुत सारे लोग शैतान के द्वारा सताए जा रहे हैं और शैतान उनकी हेल्थ को और उनके प्रॉस्पेरिटी को उनसे छीन रहा है। लेकिन मेरे पास एक अच्छी खबर है, जो कुछ शैतान ने आपका चुरा लिया है उसको यीशु मसीह वापस देना चाहता है। आज ही मिरेकल होगा। मैं उन डॉक्टर्स और नर्सेस से भी बात करना चाहता हूं जो अपने क्लिनिक में काम करते हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं। परमेश्वर आपके हाथों को आशीष देना चाहता है। योर हैंड कैन बिकम द हैंड, हीलिंग हैंड ऑफ जीसस। छठवीं बात, पैर में कीलें ठोकी गई। पैर क्या दिखाता है? पैर दिखाता है कि आप स्थिर रह सकते हैं, आप स्टेबल हो सकते हैं। आप जहां जहां जाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति जाएगी। सुसमाचार प्रचारकों से, पास्टरों से, इवेंजलिस्ट से, प्रभु के सेवकों से मैं कहना चाहता हूं और उन विश्वासियों से भी मैं आज कह रहा हूं प्रभु की आत्मा में होकर के, गॉड वांट टू रिलीज अनॉइंटिंग अपॉन योर लेग्स। जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। प्रेजेंस ऑफ गॉड गोज विथ यू व्हेन यू गो। जाओ, जहां भी आप जाएंगे वो नगर आशीषित हो जाएगा। जो घर में आप जाएंगे वो घर आशीषित हो जाएगा। आपके पैरों के द्वारा आप जहां जहां दौड़ेंगे, जहां जहां खड़े होंगे, जिन जिन कामों में आप हाथ लगाएंगे वो ब्लेस होता चला जाएगा। एक बात आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह की टांगें तोड़ी नहीं गई। None of your bones will be broken। आज प्रभु का आत्मा मुझसे कह रहा है, मैं अपनी टेस्टिमनी आपको देना चाहता हूं। मेरे बच्चे जानते हैं और मेरी पत्नी जानती है, मैंने जीवन में बहुत ज्यादा सीमा से बाहर यात्राएं की हैं। मेरा कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। एक्सीडेंट होते होते मैं बचा और हमेशा मैं सुरक्षित रहा। यीशु की टांगें नहीं तोड़ी गई। एक्सीडेंटल स्पिरिट से परमेश्वर आपको हमेशा बचाएगा। जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और अंतिम बात, पंजर में भाला मारा गया। लूका 19:34 में लिखा हुआ है, पंजर में भाला मारा गया। जिस व्यक्ति ने भाला मारा था उसका नाम था लॉन्ग सिग्मा। ये मैंने किताब में पढ़ा है, हिस्ट्री की किताब में पढ़ा है। और ये रोमी सिपाही था, सूबेदार था। ये एक आंख से अंधा था और जैसे इसने भाला मारा, लहू और पानी निकला और वो लहू और पानी उसकी आंख पर आया। वो तुरंत चंगा हो गया। इसीलिए उसने कहा ये परमेश्वर का पुत्र है। आपसे कहना चाहता हूं आज बड़ी नम्रता के साथ यीशु मसीह के नाम में, सिर्फ चंगाई तक सीमित ना रहें। यीशु को अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता स्वीकार करें। पंजर में भाला मारना इस बात को दिखाता है गॉड वांट टू रिलीज नया जन्म फॉर यू। उसका नया जन्म हो गया। पंजर में भाला यह भी दिखाता है कि आपके दिल में परमेश्वर बदलाव लाना चाहता है। पति पत्नी के प्रेम को वो सेटल करना चाहता है। आपकी फैमिली को आशीष देना चाहता है, चर्च को आशीष देना चाहता है। राइज अप, चीयर अप। ये यीशु के 7 घाव संपूर्ण छुटकारे, चंगाई और उद्धार को दिखाते हैं। और मेरा परमेश्वर आपको अपने घायल हाथों से छू रहा है। मेरे मित्रों, यीशु मसीह का प्यार बहुत महान है। आपके पापों को वो क्षमा करना चाहता है।
और आपको एक नई जिंदगी, एक नया भविष्य, एक नई आशा, एक नया कैरियर, एक नया आउटलुक, आपकी हड्डियों में नई सामर्थ्य देना चाहता है। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सब लोग यीशु यीशु बोलिए, यीशु यीशु यीशु। ओ हालेलुया, हालेलुया, ब्लड ऑफ जीसस, I release the blood, I release the blood of Jesus। हर बीमारियां, ऐ दुर्बल करने वाली आत्मा, भारीपन का आत्मा, दुष्ट आत्माओं के सताए लोग, यीशु मसीह के नाम में बी हील्ड। कैंसर की बीमारी, HIV की बीमारी, खून की बीमारियां, गायनिक प्रॉब्लम्स, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आप जहां कहीं भी हैं इस समय, अपने हाथों को उठाएं, अपनी बीमारी की जगह पर अपना हाथ रखें। प्रभु की सामर्थ्य पर आ रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं अपनी आत्मा में कि कुछ लोगों को गांठ है और वो गांठ जा रही है, ट्यूमर जा रहे हैं, सिस्ट जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। मैं बोल रहा हूं आपसे, अपने पेट पर हाथ रखिए मेरी बहन। सिस्ट इज गोइंग नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। ट्यूमर्स आर गोइंग राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कोई भाई है और उसके घुटनों में ऑपरेशन हुआ है और तू कह रहा है शायद मैं अब कभी चल नहीं पाऊंगा। परमेश्वर की सामर्थ तेरे घुटनों पर आ रही है यीशु मसीह के नाम में। नशे की आत्मा से लोगों को छुटकारा दे प्रभु, छुटकारा दे। Oh, I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. There is power in the blood of Jesus. There is power in the name of Jesus. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah, in the name of Jesus. वे माता पिता प्रभु जो अपने बच्चों के जीवन से परेशान हैं, मोबाइल एडिक्शन से, उनके घर में प्रभु एक तनाव भरी स्थिति हो गई है, टच देम नाउ। हर प्रकार के प्रभु सोल टाइप केसेस टूट जाए यीशु के नाम में। ओ प्रभु, जब तूने अपनी जान दी गलतियों 3:13 के अनुसार, तो तूने प्रभु व्यवस्था के श्राप को मिटा दिया। लॉर्ड आई रिपेंट, लॉर्ड आई रिपेंट। मैं अपने लोगों के लिए, अपने दर्शकों के लिए, अपने पार्टनर्स के लिए पश्चाताप करता हूं और मैं कहता हूं प्रभु, हर प्रकार के पीढ़ियों के श्राप यीशु मसीह के नाम में ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ इन द नेम ऑफ जीसस। डाइवोर्स की आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। वे भाई बहन प्रभु जो बेरोजगारी में हैं, अकाल की परिस्थितियों में हैं, जिनके नगर में इस समय प्रभु लॉकडाउन हो चुका है और वे कुंठा का जीवन, लोनलीनेस का जीवन जी रहे हैं प्रभु, डर के माहौल में जी रहे हैं। आई वॉन्ट यू टू विजिट लॉर्ड, विजिट लॉर्ड। दिस इज द आवर इंडिया नीड्स यू लॉर्ड, दिस इज द आवर झारखंड नीड्स यू। यीशु मसीह के नाम में प्रभु, इस गुड फ्राइडे पर मैं तेरे लहू की सामर्थ को रिलीज करता हूं। हर घर में परमेश्वर तेरी शांति को रिलीज करता हूं, हर घर में तेरे सुख को रिलीज करता हूं और खासतौर से जवानों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, अपने हाथों में तूने कीलें ठोकाई। हमारे कितने ऐसे नौजवान है प्रभु जो पढ़ करके बैठे हुए हैं परमेश्वर, और उनके पास जॉब नहीं है प्रभु, उनके पास नौकरी नहीं है प्रभु, उनके सारे दरवाजे बंद हैं। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, खुले मन से तेरे पास आते हैं और कहते हैं प्रभु दरवाजों को खोल दे प्रभु, खोल दे प्रभु। मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, एक आर्थिक सुनामी
पूरे विश्व में आ चुकी है। लेकिन प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, मैं ये बार बार अपनी पत्नी से बोलता रहता हूं, चाहे कितनी ही सुनामी आ जाए, हमारे लोगों को तेल और दाखरस की घटी नहीं होगी। ये मेरा गारंटी है आपसे। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आपके हाथ के कामों पर वो आपको आशीष देगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर का प्रेम बहुत गहरा है। और अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके पापों को वो क्षमा करना चाहता है, आपको हिम की नहीं श्वेत करना चाहता है, धो देना चाहता है। इस कार्यक्रम को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए और हमें फ़ोन करना नहीं भूलिएगा, व्हाट्सएप करना नहीं भूलिएगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अपने सभी दर्शकों को हम बड़ी खुशी के साथ बताना चाहते हैं कि हमारे शुभ संदेश कार्यक्रम के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अब हम चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। और 2020 में हम टीवी क्लब, सामर्थ टीवी क्लब शुरू कर रहे हैं, ताकि हमारे हर दर्शक इस टीवी क्लब से जुड़ करके हमारे मीडिया मिनिस्ट्री को, टेलीविजन मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाएं, सपोर्ट करें। बाइबल में लिखा हुआ है कि जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया तो उसने कहा, आनंद और जय तेरी हो। हमारा जो संदेश है वो आनंद और जय का है, छुटकारे का है। और इस कार्यक्रम से लाखों लोग जो हैं वो आशीषित हो रहे हैं। और आप इस परिवार में जुड़ करके सिर्फ आपको साल में एक बार 1000 रुपीज देना है और आपका ये 1000 बहुत सारी आत्माओं को बचाने में हमारी सहायता करेगा। ज्वाइन सामर्थ टीवी क्लब।